Good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God. I pay my gratitude to Sadhguru, and also I pay my gratitude to saint of the societies. तो चर्चा चल रही थी नवदा भक्ति, किस प्रकार से भगवान राम ने बिल्ली को नवदा भक्ति के बारे में बताया। पहली भक्ति संतन का संगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा। आज बारी है तीसरी भक्ति सद्गुरु की सेवा। ईश्वर की उपासना से, ईश्वर की प्रार्थना से, ईश्वर के शुक्राने से इंसान के जीवन में सद्गुरु प्रकट होते हैं। और जब सद्गुरु प्रकट होते हैं तो वो जीवन को अमूल्य जीवन बना देते हैं। सबसे पहली बात, सद्गुरु इस ईश्वर का शुक्राना करने के लिए कहते हैं। इस ईश्वर के बारे में ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, फिर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का तरीका बता देते हैं। तो ये सद्गुरु का कार्य होता है। सद्गुरु किस प्रकार से अपने कार्य को करता है, ये संत महाजन, संत महापुरुषी समझा सकते हैं। भक्त कबीर ने इसी बात का जिक्र किया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गोविंद को मिलाने वाले गुरु की महिमा जो साकार रूप में होते हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। सहजबाई ने भी सद्गुरु का गुणगान किया। तो किस प्रकार से सद्गुरु किसी भी इंसान के जीवन में आकर उसके जीवन को बदल देते हैं। और ये सारा प्रेरणा जो देते हैं, सेवा सिमरन सत्संग की प्रेरणा भी सद्गुरु ही देते हैं। इसके साथ साथ सद्गुरु अपडेशन ऑफ नॉलेज भी करते हैं। देश काल और समय के मुताबिक किस प्रकार हमने चलना है, किस प्रकार हमने रहना है, वो सारी की सारी प्रतिक्रिया सद्गुरु के वचनों द्वारा ही हमें समझ में आती है। तो अब बात आती है सद्गुरु की सेवा की। सद्गुरु के आदेश, उपदेश, संदेश को अपनी कर्तव्य समझकर उस पर पूर्ण रूप से समर्पित होना ही सद्गुरु की सेवा है। पूर्ण रूप से जब हम समर्पित हो जाते हैं सद्गुरु के आदेशों पर, उपदेशों पर, संदेशों पर, और उसको ये मानकर चलते हैं, चाहे वो उपदेश है, निर्देश है या संदेश है, वो हमारे लिए एक आदेश है। जब ये समझ जाते हैं तो फिर बात बन जाती है। ऐसे ही भगवद गीता में अध्याय 18 के श्लोक 45 में श्री लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, अपने कर्मों के गुणों का पालन करते हुए ही व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अपने कर्मों के गुणों का पालन करते हुए व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। और जिस कर्म में लगा है उसी के फल के आधार पर भगवान सद्गुरु प्रसन्न कर सकता है। ये नेक्स्ट 46वें में और इसके पश्चात जो सुंदर बातें बताई भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, वो क्या थी, वो 18वें अध्याय के 51, 52 और 53 श्लोक में कही गई हैं। उनको समझना भी तभी पॉसिबल होगा जब हम सद्गुरु के कहे अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं। तो वो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए, विषयों का त्याग करते हुए, राग द्वेष से मुक्त होकर मन तथा वाणी को वश में रखता है जो मनुष्य, और मिथ्या अहंकार यानी कि स्वामित्व की भावना से रहित होकर शांत और प्यार से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह आत्म साक्षात्कार पा जाता है। किस प्रकार से आत्म साक्षात्कार पात्रता बनानी है, पा जाना है, वो ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 18वें अध्याय के
इन श्लोकों में बताया। अब बात आती है कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू दी सोसाइटीज़। तो हाउ वी शुड एंड वी विल गिव anything we can give. It is not necessary that we have to donate money. हम ज्ञान भी बांट सकते हैं। तो वो बांटना है, जो भी चीज़ हमारे पास अबंडेंस में है उसको बांटना है। लेकिन बांटने की प्रतिक्रिया के अंदर हमने ये देखना है कि श्रद्धा के साथ देना है, मॉडेस्टी के साथ देना है, प्लेंटी के साथ देना है, नॉलेज के साथ देना है और फेथ के साथ देना है। अगर ये हम सब चीज़ें मिलाकर ज्ञान बांटते हैं सोसाइटी में तो निश्चित रूप से दैट विल बिकम एन एक्ट ऑफ वर्शिप। जब वो एक्ट ऑफ वर्शिप बन जाता है तो फिर सारी की सारी प्रतिक्रिया अपने आप में एक स्वभाव बन जाती है, एक ऐसा स्वभाव बन जाती है जो इंसान अपने आप में खुश रहना शुरू कर देता है। ये सारी की सारी हैप्पीनेस, सारी की सारी खुशी सदगुरु की कृपा से प्राप्त होती है, ईश्वर की रहमत से प्राप्त होती है, संत महात्माओं के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। और इनको पाने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, जो सदगुरु के आदेश उपदेश आ जाते हैं, जो संत महात्माओं के आदेश उपदेश निर्देश आ जाते हैं, उन पर चलना है। उन पर चलने की कोशिश करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज की चर्चा यहीं तक, आगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा होगी। आज की चर्चा यहीं तक। थैंक्स गिविंग टू ऑल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंकिंग यू, थैंक्स टू ऑल।